बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दे दी है, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमें ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की वजह से भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान साहब ना होते तो मुल्क का दिवालिया बन चुका होता। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने और मिनी बजट के तबाहकुन असरात माह साल में जाहिर होंगे। इस समय दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको सर, बहुत सारे नए महाजों के साथ हुकूमत जो है वो नए साल में दाखिल होने जा रही है। नए साल, नए चैलेंजेस, और हुकूमत खासकर हमारे वज़रा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या नए चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे इस साल? देखें जी, सबसे पहले तो 365वां प्रोग्राम है ये साल का। जी सर। तो और ये एक और साल ख़त्म हो रहा है, तो अल्लाह ताला खैरियत के साथ पाकिस्तान में, तमाम दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए ये साल अच्छा लेकर आए। और जो लोग नहीं हैं हम में, जो इस साल बिछड़ गए या इससे पहले, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, सबको सेहत दे, खुशियाँ दे, हिम्मत दे। पर जो परेशानी है लोगों की वो अल्लाह ताला हल फरमाए आने वाले दिनों में। तो दुआओं के साथ हम नया साल की तरफ हम जा रहे हैं। और थोड़ी सी सियासत पे आने से पहले एक ज़रा जनरल सी बात करते हैं। वो ये है कि अभी जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, पहली उसमें लाइव जा रहा है, तो बहुत से इलाके ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पे नए साल की खुशियाँ और वो सारा शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह करके होता जाएगा। और कल कहीं जाके वो किसी वक्त जो है वो अमेरिका में स्टार्ट होगा। तो ये ध्यान में रखें कि जो दुनिया का नक्शा है उसको ज़रा सामने लें, और एक ऐसे करके एक सीधी सी एक लकीर है जो सीधी है, फिर थोड़ी सी तब्दील होती है, फिर सीधी चलती है, फिर थोड़ी सी तब्दील होती है। और वो जो है वो इंटरनेशनल टाइम लाइन है। पता नहीं वो यहाँ, ये इसको ज़रा बड़ा करेंगे आप ज़रा जी। अच्छा, ये इसको ये यहाँ रोकिएगा, इसको ये बड़ा करें इसको। तो ये जो एक लकीर चल रही है ना, जो सीधी आई, फिर टर्न हुई, फिर ऐसे तिरछी हुई, फिर ये हुई, फिर नीचे आई, फिर ये बिल्कुल ये घूम गई, फिर ये नीचे पैसिफिक ओशन में ये चल रही है ना, पैसिफिक ओशन में। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल टाइम लाइन है। यानी इस लकीर के आप इस तरफ होंगे तो अभी 1 जनवरी शुरू हो चुकी है, और उस तरफ होंगे तो 31 दिसंबर चल रही है। यहां से तारीख तब्दील हो जाती है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन बनी हुई है दरमियान में, ठीक है। यानी अगर आपने पूरा एक दिन और लेना हो, जिंदगी का तो नहीं, लेकिन एक अपनी एक ऐड करना हो जिंदगी में, अपने एक तारीख मजीद ऐड करनी हो, तो आप इस लाइन से इस लाइन पे चले जाएं, बस क्रॉस कर लें पानी, तो एक तारीख जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो सबसे पहले वो जो नीचे वहां से आप देखें, वहां से शुरू होती है, नया साल शुरू हो रहा है, और फिर जाते जाते ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद फिलिपीन आएगा, फिर फिलिपीन के बाद वो चाइना से आपको खबरें आनी शुरू होंगी, फिर वो जो है वो नीचे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिर वो बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर सऊदी अरब, फिर UAE। ये ऐसे चलेगी, ऐसे होते 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 पे अफ्रीका में आएगा, फिर अफ्रीका के बाद वो अमेरिका, हालांकि इधर भी है, लेकिन ये नया साल चलेगा दाएं से बाएं की तरफ। सही, ठीक है ना, दाएं से बाएं की तरफ नया साल चलना शुरू होगा। और ये उल्टा चलेगा तो फौरन ही आपको पता चला, फौरन ही अमेरिका में स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं होगा, अमेरिका में सबसे आखिर में जाके वो आपको कल पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर जो है न्यू ईयर हुआ। तो ये एक बड़ी, एक तो ये बड़ी इसको सामने रखना जरूरी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो हम नया साल मनाते हैं, तो बहुत से लोग उस पर, जाहिर है कि मुख्तलिफ किस्म के कैलेंडर्स हैं दुनिया में इस वक्त। ये जो कैलेंडर है ये रोमन कैलेंडर है। रोमन कैलेंडर की एक, आप समझें कि एक उसकी तब्दील शुदा शक्ल है, जो इस वक्त हम जनवरी और फरवरी साल, और ये शमसी कैलेंडर है, ठीक है।
और इसके अलावा और दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर्स हैं जिनमें एक कैलेंडर जो है वो इस्लामी कैलेंडर है। ठीक है, इस्लामी कैलेंडर जो है वो कमरी कैलेंडर है। कमर कैंची वाला काफ, कमर। ठीक है, सूरज। ये जो कैलेंडर है ये है शमसी कैलेंडर। अच्छा, जो कमरी कैलेंडर है वो चलता है चांद पे, और ये जो कैलेंडर है ये चलता है सूरज पे। तो कमरी कैलेंडर दुनिया में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जो मुसलमान हैं, जो इस्लामी कैलेंडर है वो कमरी कैलेंडर है। जो यहूदियों का कैलेंडर है वो भी कमरी कैलेंडर है। जो यूनान में इस्तेमाल होता है वो भी कमरी कैलेंडर करते हैं बहुत से लोग इस्तेमाल। इथोपिया में भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। जो हिंदू हैं, हिंदू मज़हब में वो कमरी और शमसी दरमियान में उनका है। चाइना में भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। तो कहीं शमसी है, कहीं कमरी है, इस तरह करके कहीं दोनों का इम्तिजाज है। और इसमें अब ये देखें ना कि जैसे इस्लामी कैलेंडर है, हमें हर एक को पता है, कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारी जो तारीख शुरू होती है, जो हमारा नया दिन शुरू होता है वो शुरू होता है गरूब आफ्ताब से। यानी वो कहते हैं ना जी पहली रमज़ान हो गई, पहली रमज़ान हो गई। तो पहली रमज़ान जो है वो गरूब आफ्ताब से, जब चांद नज़र आ गया तो पहला दिन शुरू होता है। शमसी जो कैलेंडर्स हैं उसमें रात 12 बजे से दिन स्टार्ट होता है। लेकिन हम मुसलमान भी जो हैं, इस्लामी कैलेंडर में भी हम चांद को देख के ही, सबसे पहले जब इंसान ने स्टार्ट किया ना ये कैलेंडर बनाना और ये सारा, जो चांद से ही शुरू हुआ, तो चांद से फिर सूरज की तरफ गया इंसान। मिस्री जो थे वो चांद को ही फॉलो करते थे, चांद को, और फिर चांद से वो सूरज की तरफ चले गए। और अभी भी जो सोलर कैलेंडर है, ये वाला कैलेंडर जो जनवरी फरवरी वाला है, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, तो ये तो शमसी कैलेंडर है। लेकिन जो मैं इस्लाम की बात करूँ ना, इस्लाम में इस तरह से है कि हम कमरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हम उसमें अपने महीनों के एतबार से, और हमारे 12 महीने, और लेकिन हम जो नमाजों का वक्त है वो सूरज के हिसाब से। तो हम यानी आप इस तरह से देखें कि हम अपने, हमारे जो कैलेंडर में हमारी जो तारीख हैं और जो हमारे महीने हैं वो तो कमरी हैं, लेकिन जो हमारी इबादत नमाज का वक्त है वो सूरज से मुताबिकत, उसका कोई चांद से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। दूसरी, मैं अभी इस पर थोड़ी सी चंद मिनट और लूँगा। ये देखें इस तरह से है कि मतलब इंसान ने सोचना शुरू किया कि भाई ये अब हिसाब किताब करो और कोई दिन का कोई सिलसिला बनाओ, ये दिन है, रात हैं, कैसे काम शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो हम सबको पता है मशहूर नाम जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर जो है जब उसको लेकर आए उसमें सेनेट में जूलियस सीजर को, और जूलियस सीजर को उन्होंने प्लान किया कि कत्ल करना है यहाँ पे। तो सेनेटर्स जो ब्रूटस, वो जो बात होती है सारी, तो वहाँ पे एक लफ्ज़ साथी इस्तेमाल होता है आइड्स ऑफ मार्च, यानी वो 15 मार्च को दरमियान में आइड्स ऑफ मार्च ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो रोमन्स के अंदर जो है ये आइड्स का एक ये दिन होता था, आइड्स का जो दरमियान के दिन होते थे महीने के, वो आइड्स कहलाते थे। शुरू के दिन जो है वो कैलेंडेंस कहलाते थे, जिनसे कैलेंडर का लफ्ज़ निकला है। और जो लास्ट डेज होते थे वो नॉन्स कहलाते थे। तो उसकी वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये दिन है, ये जो आइड्स ऑफ मार्च कहते हैं ना, ये दिन दरमियान के दिन 13 या 15 उस हिसाब से जो भी। और जूलियस सीजर को फिर बड़ा क्रेडिट जाता है कि जूलियस सीजर ने जो है वो, जूलियस सीजर से पहले जो है वो जो रोमन्स इजिप्शियंस ने तो शुरू कर लिया था ये कि जी दिन इतने होंगे और कमरी दिन होंगे और चांद के हिसाब से
दिन बनेगा और ये वो सारा हो गया था सिलसिला। लेकिन फिर रोमन्स ने आके जो है वो उनका उनका जो पहले उनके जो फर्मा रवा जिनको कहा जाता है, पहला फर्मा रवा कह लें उनका, या उनका बड़ा आप कहें कि जिसने रोमन सल्तनत की बुनियाद डाली, जो पहला उनका बादशाह है या पहला उनका, वो जो है वो रोमुलस है। अब रोमुलस जो है उसने ये पहला जो कैलेंडर बनाया रोमुलस ने, तो उस कैलेंडर के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो वो स्टार्ट होता है मार्टियस से। ये जो स्लाइड है ना जिसमें मार्टियस सबसे ऊपर है, ठीक है, मार्टियस वाली जो स्लाइड है उसको काइंडली ज़रा हाँ, ये रोमुलस की ये डिटेल्स हैं। रोमुलस जो है वो सेमी लूनर कैलेंडर उसने बनाया। अच्छा, 10 महीने थे उसके कैलेंडर में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, 304 दिन थे उसके कैलेंडर में और एक्स्ट्रा डेज थे। अभी एक्स्ट्रा डेज वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे दरमियान में, तो वो उसको इंटर कैलरी विंटर डेज कहता था। अच्छा, और उसके बाद जो है उसका उनके कोई नाम ही नहीं, वो मनहूस से दिन थे, तो वो कहता था इसके कोई नाम ही ना रखो। वो बगैर नामों के वो 61 दिन थे जिनके नाम ही नहीं थे, तो वो बगैर नामों के वो दिन बीच में 61 दिन लेफ्ट ओवर दिन थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो रोमुलस है, रोमुलस ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी रोम की। रोमुलस ने पहला कैलेंडर बनाया है। अगर पहला कैलेंडर हम देखें जो कि 10 महीनों वाला कैलेंडर है, 304 दिनों वाला, तो वो कैलेंडर पुराने हमको उनकी जो पेपर्स हैं या उनके जो भी वो जिस तरह से भी लिख रहे हैं, कागज तो नहीं है लेकिन पत्थरों पर, ये कैलेंडर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर इस तरह से है कि इसमें आप देखें कि 61 दिन इसमें नहीं है। अच्छा, और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये शुरू गॉड ऑफ वॉर यानी मार्स, ठीक है, ये इसके जो 4 पहले के महीने हैं वो तो चारों के चारों जो हैं वो देवताओं और देवियों के नामों पे हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो 5वें से शुरू हो जाता है, जहां पर वो जो है वो नंबर वाइज शुरू हो जाता है, ठीक है, और लैटिन के नंबर यूज हो रहे हैं, वो आज तक यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। सेवान तो सितंबर हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस अब हर एक को पता है तो अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, 61 दिन रह गए। लेकिन इसको वो ये बड़ा पसंद था, इसको जो है ना ये 10 का नंबर पड़ा हुआ है, 10 महीनों के बनाए थे इसने। शुरू के जो नाम है ना सारे इसमें, इसमें कैलेंडर में कमाल ये है कि इसमें जनवरी फरवरी नहीं है। इसमें यानी न्यू ईयर जो मनाई जाती थी वो मार्च में मनाई जाती थी। रोमन्स मनाते थे न्यू ईयर मार्च में। ये इस कैलेंडर की इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इस कैलेंडर की बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 30 31 के दिन है सारे, और इसमें 2 जो है ना नाम उन पे नजर रखें। यानी पहले तो हो गए ना नाम गॉड, उनके जो देवताओं के ऊपर गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, और उसके बाद फिर रोमन गॉडेस टू ओपन, ये सारे ये ऊपर देवताओं के नाम है सारे। 5वें से वो शुरू कर रहे हैं, 5वें से, ठीक है। इस कैलेंडर को देख के एक और बात पता चल रही है आपको। इस कैलेंडर को देख के ये पता चल रहा है कि अक्टूबर जो है वो इस कैलेंडर में तो 8वां है, लेकिन हम उसको 10वां कहते हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें जनवरी फरवरी नहीं थे जी। देखिए ना, अक्टूबर का जो लफ्ज है अक्टूबर, तो वो तो अक्टूबर से है ना, ऑक्टोपस अक्टूबर, लेकिन वो 10वां है। इसीलिए 10वां है कि बाद में इस कैलेंडर के अंदर 2 महीने और ऐड हो गए और वो जनवरी फरवरी ऐड हो गए। अच्छा जी, उसके बाद कुछ अर्से के बाद ये हुआ कि इसके बाद जो है वो दूसरे बादशाह आ गए, और दूसरे जो बादशाह थे उन्होंने आके जरा चीजें जब ये इसकी डेथ हो गई तो न्यूमा आ गए। न्यूमा ने आके, न्यूमा सेकंड इनके रोमन सल्तनत के फरमारवा थे, तो उन्होंने आके फिर ये किया कि उन्होंने आके इसमें 2 महीने और गुजार दिए, बल्कि 3 महीने गुजार दिए। तो 2 तो रह गए, 1 महीना गायब हो गया, ठीक है। एक तो उन्होंने जनवरी को घुसा दिया, एक उन्होंने फरवरी को घुसा दिया, ठीक है, और एक जो है वो दरमियान में उन्होंने एक और महीना गुजार दिया, और वो महीना वक्त के वो उस महीने को, ये जो कैलेंडर होते थे ना असल में, ये कैलेंडर आम लोगों को दस्तयाब ही नहीं होते थे।
ये आम लोगों से चूंकि छुपे रहते थे तो उसके नतीजे में ये होता था। वो जो था उसका नाम था मार्शियस, वो मार्शियस का महीना था। वो इस कैलेंडर में हमको नजर भी आ रहा होगा, कहीं लिखा होगा, ठीक है ना। ये ऊपर से जनवरी आ गया, उसके बाद फेब्रुअरी आ गया, ये 365 दिन और लीप डे और 4 ईयर, ये वहां से शुरू हो गया काम सारा। अभी जूलियस सीजर नहीं आया, ये जूलियस सीजर के आने से पहले ये सारा शुरू हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो डाला ना इसने फरवरी के नीचे, फेब्रुअरीस के नीचे जो मार्सिडोन है, इसका मतलब ये था यहां पे तनख्वाहें वगैरह, ये कैलेंडर छुपे रहते थे लोगों से, ये लोगों को दस्तयाब नहीं होते थे। ये सिर्फ जो उनके मजहबी पेशवाएं या बादशाह उन्होंने तनख्वाहें वगैरह देनी होती थी तो इस महीने में डालते थे वो, तो लोग परेशान होते थे कि एक महीना कहां से आ गया, इस साल में तो था नहीं, इस साल में तो 30 दिन थे, लोग गिनते थे, एक साल में पता चला महीना घुस गया, तो लोगों में एहतजाज वगैरह शुरू हुआ। तो जूलियस सीजर ने आके फिर ये काम वाम जरा सही किया और उसने एक तो उस महीने को निकाल दिया, 13वें महीने को, वो जो 13वां महीना, तो 12 महीने हो गए वापस। और दूसरा ये कि उसने फिर एक लीप ईयर की शक्ल दे दी, वो जो बीच में टाइम जो चक्कर काट रहे हैं ये जमीन सूरज के गिर्द, तो वो जो टाइम बच रहा है तो उसने फिर उसको एक खैर चौथे साल लीप ईयर होगा। लीप ईयर के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि जो सदी वाले साल होते हैं ना, जो सदी के जो सेंचुरी वाला साल होता है वो 4 से डिवाइड नहीं होता जी, ठीक है। अच्छा एनीवे, तो वो तो उसके बाद ही हुआ कि उसके बाद 1600 साल तक जूलियन कैलेंडर चलता रहा। जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर के जो बड़े तारीख में आप समझ लें कि उसके एहसानात समझ लें जो भी, तो उसने एक जूलियन कैलेंडर की उसने प्रॉपर शक्ल दे दी। ये 12 महीने होंगे, 12 महीनों के ये नाम होंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर, 12 महीनों के ये नाम होंगे और ये इसमें दिन होंगे। उसको कुछ 10 का शौक नहीं था बहुत ज्यादा। अच्छा ये जो था ना, ये जो न्यूमा आ गया, जो न्यूमा आया ना, तो इसको ऑड नंबर्स पसंद थे, तो इसने वो 30 31 हटा के इसने वो 29 और ये वो इस तरह के नंबर डाल दिए। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो जूलियस सीजर ने आके फिर ये जूलियन कैलेंडर 16 साल चलता रहा, 16 चलता रहा। और उसके बाद फिर 1582 में आए हैं ये न्यूमा। देखें ना, न्यूमा के बारे में देख लेते हैं, ये बड़ा जबरदस्त आदमी था। ये ऑड नंबर पसंद नहीं करता था, तो इसने 30 से 29 दिन की कर दिए, 2 नए महीने डाल दिए, ठीक है। ये हो गया जनवरी, ठीक है ना, जनवरी के नाम से फरवरी, और 355 दिन का साल हो गया। और बाकी जो दिन थे वो साइड वाइड में डाल दिए। उनको समझ नहीं तो करें क्या, उनको क्या करें, वो तो इंटर कैलोरी में एक नया महीना घुसा दिया था, ठीक है ना। अच्छा, जूलियस सीजर ने आके फिर जो है वो एक शक्ल दे दी इसको। और जूलियस सीजर ने आके फिर ये किया कि लेकिन जूलियस सीजर ने पिछों की शक्ल भी दी ना, तो फिर थोड़ा सा तो काम जूलियस सीजर ने करना था ना अपना। तो फिर ये जो एक महीना आ रहा है ना दरमियान में, जो कि जिसका नाम है क्विंटेलिस, जरा दिखाएंगे आप ये कैलेंडर, क्विंटेलिस का जो महीना है, जो अभी कैलेंडर हम दिखा रहे थे पहले, तो जूलियस सीजर ने क्विंटेलिस का जो महीना था, ये अगर देखें इसको थोड़ा सा इलार्ज करें, क्विंटेनस का आ रहा है इसमें लिखा हुआ, ये क्विंटेनस आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे ना, ठीक है ना, ये क्विंटेनस आ रहा है। तो क्विंटेनस जो है ये जूलियस सीजर की वजह से जुलाई हो गया। जुलाई का मतलब है जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई का महीना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये था सेंटेलिक्स करके, ठीक है, ये जो महीना है जो बिल्कुल क्विंटेलिस के नीचे है, ये इसका दोस्त था, इसने भी बड़ा, ये भी बड़ा बादशाह गुजरा है। दोस्त, इसका दोस्त क्या रिश्तेदार था, मतलब एक आप समझ लें कि चचा और इस तरह का ताल्लुक था। ऑगस्टस, उसके नाम पे फिर अगस्त। अच्छा, ये 2 महीनों के नाम चेंज हो गए, बाकी सारे महीने आपको वैसे ही कमोबेश उसी तरह की शक्लें नजर आ रही हैं महीनों की, लेकिन 2 महीने दरमियान में अगस्टस और जुलाई जो है, ये तो अगस्टस आ गया अगस्त के नाम पे, एम्परर अगस्टस, ठीक है, और जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई आ गया। तो ये बन गया कैलेंडर। बाद में ग्रेगरी आया, पोप ग्रेगरी, उसने आके इसको और ठीक ठाक किया। लेकिन पोप ग्रेगरी, अच्छा अब क्या है, अब क्या है, अब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अंदर जूलियन कैलेंडर फॉलो हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनका क्रिसमस और उनका न्यू ईयर जो है वो हर चीज 11-11 दिन का फर्क है, ठीक है, 11 दिन का फर्क है।
और वो मनाएंगे चंद दिनों के बाद क्रिसमस, यानी 7 तारीख को, 7 को क्रिसमस मनाएंगे। उसके बाद जो है वो न्यू ईयर। तो वो एक डिफरेंस, उनका डिफरेंस। तो दुनिया के वो इलाके जहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वहां पर आज जो है वो न्यू ईयर तो शायद वो मना लें, लेकिन क्रिसमस जो है वो उसके बाद होगा। सही। 10 तारीख को यानी कि यानी नहीं, 6-7 तारीख को क्रिसमस। 6-7। ठीक है ना, 10-11 दिन के फर्क से। अच्छा, उसके बाद फिर एक बात यहां पे, तो ये तो हो गया ना, ये कैलेंडरों का सारा हिसाब किताब। दूसरा ये है कि दिनों को भी जरा देख लें, ये दिन कैसे बने हैं। ये दिनों का भी कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ये भी देवताओं के नाम पे है मेजॉरिटी। ठीक है, देवताओं के नाम पे रोमन दौर से ये आज तक चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसको जरा बड़ा अगर हम करें तो डिया सेंटोरी जो सैटर्न का दिन है वो सैटरडे बन गया, जो सन का दिन है वो संडे बन गया, जो मून का दिन है वो मंडे बन गया, जो मार्स का दिन है वो ट्यूसडे बन गया। ठीक है, ये उनके सितारों, जो सैयारे हैं, प्लैनेट्स, उनके हिसाब से चल रहा है। जो मरकरी का है वो जो है वो बन गया वेडनेसडे, और जुपिटर के हिसाब से थर्सडे, और फ्राइडे फिर इस तरह से हो गया। और फिर उसने कॉन्स्टेंटीन आया, जब उसने कहा ऐसा है कि ये क्रिश्चियंस को भी मैं खुश रखूं, और जो पैगन्स हैं जो कि बुतों की परस्तिश करते हैं उनको भी खुश रखूं। तो वो चूंकि सन को मानते हैं तो संडे को छुट्टी कर देते हैं। उसने, कॉन्स्टेंटीन एम्परर ने संडे की छुट्टी इसलिए बनाई, उसने कहा कि पैगन्स भी खुश रहेंगे, वो सूरज की पूजा करते हैं, और क्रिश्चियंस भी खुश रहेंगे, तो इनको दोनों को संडे को छुट्टी दे। अच्छा, इस्लाम के अंदर जो है ना, ये यहाँ पर ये भी बात बतानी बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग जो इस्लामी कैलेंडर में जब बात करते हैं ना, तो इस्लामी कैलेंडर को की अगर हम देखें, यहाँ पे उसकी स्लाइड अगर हम देख लें तो उस पर बात ज़्यादा करेंगे। देखें, हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लैरिटी है इस हिसाब से कि महीनों का हर एक को पता है, हर एक को इल्म है। 4 हमारे महीने जो हैं, 3 महीने वो जो कि हज के आसपास हैं। ठीक है, रजब ज़रा अलग है, लेकिन उसके बाद जो 3 महीने हमारे, जो मुहर्रम, जिलकद और जिलहज, ये महीने जो हैं, इनको हम इसमें शिकार और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं ये मना है। ठीक है, हराम है। और बाकी 8 महीनों में बहुत सारे काम करने की वजह से 4 महीने जो हैं उनमें मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं। लेकिन इसमें एक बात जो है वो ये है कि मैं ज़रा दिनों के हिसाब से बात करके फिर हम आगे निकलते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो तो हमने बात कर ली ना कि उनके दिनों के नाम तो रखे हुए हैं। संडे सन पे रखा हुआ है, मंडे मून पे रखा हुआ है, ठीक है ना, सैटरडे सैटर्न पे रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमारे नाम हैं दिनों के अरबी में, जिनको हम उर्दू में कम कम इस्तेमाल करते हैं, हम जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हिंदी। ठीक है ना, सोमवार, शुक्रवार, ठीक है ना, इतवार, ये हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में ज़्यादा वो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। जो बुधवार, ये वो जो कि आप समझ लें कि बड़े सगीर के नाम है, यानी उसमें यानी आप समझ लें कि ये उसी तरह से हो रहे हैं, इतवार, बुधवार, सोमवार। अच्छा, लेकिन जो अरबी में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, जो अरब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें वो नंबर वाइज कर रहे हैं। मतलब वाहिद, तनैन, तलाता, अरबा, खमसा, तो उनके जो नाम है वो अहद, मतलब संडे है तो यौमुल अहद, इससे स्टार्ट करेंगे तो नंबर है। मतलब अहद का मतलब है वाहिद, वो अहद। ठीक है, उसके बाद जो है वो यौम सलासा हो गया, ये मंडे हो गया। उसके बाद यौम तनैन, ये मंडे हो गया। यौम सलासा जो है ये ट्यूसडे हो गया। अरबा, ये मतलब गिनती चल रही है। ठीक है ना, यौम खमीस 5वां हो गया। अच्छा, फिर जुमा आया ना जो 7वां दिन, तो जुमा का मतलब है इजमा, जमा होना, मस्जिद में जमा होना, मतलब किसी जगह गैदरिंग, तो वहां से जमा, जुमा। ठीक है ना, जमा हो रहे हैं लोग सारे। और फिर उसके बाद सब्त, तो जाहिर यौम सब्त एक कुरान में भी जिक्र है, तो वो ये नाम इस तरह से अरब यूज कर रहे हैं सारे। अच्छा, एक बात यहां पर जो है वो और मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि यहां पर वो लोग थोड़ा सा, क्योंकि अभी
हमने जाना है ज़रा बाकी न्यूज़ की तरफ, लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पे डिस्कस करूँ कि लोगों में एक चीज़ का कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि लोग बहुत सारे कहते हैं कि जी इसको इस्लामी कैलेंडर जो है इसको आप क्यों करते हैं, ये जो कैलेंडर्स हैं ये तो जो है वो इस्लाम के नहीं हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। और बहुत से लोग हमारे जो हैं वो एडी जो है ना, एडी या बीसी हम कहते हैं, कबल मसीह, बाद मसीह, हम हिजरी साल कहते हैं, हम हिजरी साल तो इस्तेमाल करते हैं ना, तो मतलब और जाहिर है हमारी डेट्स बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं, ठीक है ना। आज जो है जुम्मा है और आज 26 जमादी अव्वल है, ठीक है, 1442, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें सर यही से कंटिन्यू करेंगे, क्विक ब्रेक है, वापस आके बात जी करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, कैलेंडर्स पर आप बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, मैं सिर्फ एक बात इसमें क्लियर करूं कि ये हमारे यहाँ बहुत सी जो शख्सियात हैं वो जब इसको कैलेंडर को देखते हैं ना, तो वो इसमें BC तो बिफोर क्राइस्ट और AD को जो है ना वो गलत पढ़ते हैं। AD को वो पढ़ते हैं आफ्टर डेथ, जो कि बिल्कुल इस लिहाज से गलत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमान पर उठाया गया था, वो जिंदा है, और इसका जो AD है वो है एनो डोमिनो, मतलब अच्छा। एनो डोमिनो से ये लफ्ज निकला है, जिसका मतलब है कि ईयर ऑफ द लॉर्ड, ईयर ऑफ द लॉर्ड, ये मतलब है इसका। AD मतलब नहीं है। बदकिस्मती से बहुत सारे लोग इसको आफ्टर डेथ और BC को बिफोर क्राइस्ट तो ठीक है, लेकिन AD को वो आफ्टर डेथ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, ठीक है। ये जो है ये लैटिन का वर्ड है और इसका मतलब है एनो डोमिनो। इसके साथ दो नई इस्लाहात आनी शुरू हुई हैं पिछले चंद सालों के दौरान, और वो है BCE और CE। अच्छा, अब ये यानी BCE, और आपने कहीं तो देखा होगा कि वो लिखा होता है 300 BCE, तो मतलब BC की जगह वो, ठीक है ना, AD की जगह वो CE। तो इस CE और जो का जो लफ्ज़ है ये ज्यूज ने फिर इस्तेमाल किया, उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसका मतलब है CE का मतलब है कॉमन एरा। यानी ज्यूज ने ये कहना शुरू किया चंद साल पहले, उन्होंने कहा, उन्होंने तो वो तो सलीब पे ले गए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उन्होंने कहा कि ये AD और BC की जगह जो है आप ऐसा करें कि इसको आप यहाँ अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मगरिब में ख़ास तौर पे, कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, जो पोप ग्रेगरी का कैलेंडर यूज़ हो रहा है या जूलियस सीजर का यूज़ हो रहा है, उसके साथ मतलब हम थोड़ा सा इस तरह से हो जाए कि कॉमन एरा था वो, मतलब एक कॉमन एरा CE का लफ्ज़ ऐड कर दें। तो जो क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है, जो आप समझें कि वो क्रिश्चियंस जो कि ज़्यादा जिनका मज़हब की तरफ रुझान है, वो इस बात पे शदीद इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि BC का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और AD का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। लेकिन जो वहाँ पे आप समझ लें कि वहाँ पे जो क्रिश्चियन सेकुलर जो चाहते हैं कि इसमें यूज़ भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, वहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो BCE का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है, और CE का मतलब कॉमन एरा। अच्छा, मुसलमान जो हैं, मतलब पहली बात तो मैं ये कहूँ कि ये AD कहने में कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि AD का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है। पहली बात तो ये समझिए कि इसका मतलब जो है वो ईयर ऑफ द लॉर्ड है। तो ईयर ऑफ द लॉर्ड तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, तमाम अंबिया जो हैं हमारे ईमान का हिस्सा है बेशक कि उन पे ईमान लाना। तो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाते हैं, और ऐसा भी हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, कि ऐसा भी हुआ है कि कई अदवार में एक नबी हैं और हदायत हुई है दूसरे पैगंबर को कि अगर तुम्हारे दौर में कोई दूसरा नबी मौजूद है तो उसके साथ दो उसका,
ठीक है। और हमने देखा है कि एक ही वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम थे तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भी थे जिनको शहीद कर दिया गया था। लेकिन यह है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि हम बतौर मुसलमान जो हैं वो इन कैलेंडर्स के, ये कैलेंडर मतलब इस्लामी कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या ये जो कैलेंडर्स हैं ये सारे साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आपसे बात की ना जैसे कि नमाज के औकात हैं, नमाज के औकात हैं तो वो सूरज पे चल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कैलेंडर साइंटिफिक कैलेंडर्स हैं, यानी ये जो महीने हैं, ये जो यानी साल तो शुरू हो गए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर, ये हिजरत के पहले ये था कि रमज़ान से करें इसको, फिर इजमा हुआ मुसलमानों में कि नहीं इसको हिजरत के दिन से किया जाए। फिर ये था कि कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा दिन रखा जाए जिस पे अंसार और महाजरीन दोनों सब एग्री कर जाएं। तो ऐसा ही दिन हो सकता है ना जब मक्का से मदीना आए, वरना अगर कोई मक्के का दिन होता तो फिर ये होता कि उधर चला गया। तो सब ने फिर इजमा के साथ ऐसा दिन रखा कि वो हिजरत है, दोनों सबका इजमा हुआ, ऐसे दिन से वो स्टार्ट हुआ। मतलब मिसाल के तौर पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब हम दुनिया में आने का दिन भी कर सकते नहीं, लेकिन वो इसीलिए हुआ कि उसकी वजह ये कि वो सब उस पर सबका इजमा हो गया। ठीक है, मक्का मदीना सब इशू बात ये सारी कि जो ये जो है ना कि ये साइंटिफिक हैं चीज़ें, मतलब इनका साइंस, मतलब हम बतौर मुसलमान जाहिर है कि हम मतलब है कि हम मतलब रमज़ान का महीना या रबी अव्वल या हमारी ईद उल फितर आ रही है या हमारा हज आ रहा है या हमारी बाकी चीज़, तो वो हमारा बिल्कुल एक वो, लेकिन हम कहें कि ये गुनाह है कि अगर हम जनवरी या फरवरी के हिसाब से रखें तो, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इसके साथ पैरेलल चल रही हैं लेकिन उनके बारे में कोई फतवा नहीं है उलमा का कि ऐसा करना गुनाह है कि अगर आप जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब है कि वो उसको करें। कई जगहों पे कई मुल्कों में तो वो बाकायदा कैलेंडर नाफिज है, उसी तरह से महीने चलते हैं। मुहर्रम सऊदी अरेबिया में है तो मुहर्रम सफ़र उसी तरह से महीने चलेंगे। लेकिन अगर किसी मुल्क में नहीं भी है तो ये कोई इस्लाम और गैर इस्लामी कैलेंडर्स नहीं है। करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रियासत ने जनवरी फरवरी के हिसाब से रखा हुआ है सिलसिला, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हम दो कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, हम यहाँ पाकिस्तान में बीइंग अ मुस्लिम या पूरी दुनिया में जो मुसलमान अक्सरियत है तो दोनों फॉलो कर रही होती है। वो फॉलो कर रही है जनवरी फरवरी वाला भी और वो फॉलो कर रही है मुहर्रम सफ़र रबी अव्वल रबी सानी रमज़ान शवाल शाबान, वो भी सारे फॉलो कर रहे हैं। तो ये दोनों सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो शमसी कैलेंडर है, यानी वो जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कह रहे हैं, वो कैलेंडर फिक्स है। जबकि जो ल्यूनर कैलेंडर जो कमरी कैलेंडर है हमारा, उसमें मौसम तब्दील होते हैं। यानी उस कैलेंडर के मुताबिक जनवरी फरवरी में सर्दी ही होनी है। ठीक है, लेकिन ये जो कमरी कैलेंडर हैं इनमें मौसम ऊपर नीचे होते हैं। इस बार रमजान सर्दियों में आ गया, ऐसा होता है ना। इस बार रमजान कई पीछे उठता रहता है होते होते वो घूमता है पूरा साइकिल, क्योंकि सूरज के पे नहीं चांद के ऊपर कमरी कैलेंडर हैं। तो कमरी कैलेंडर में जो मौसम है वो मौसम आगे पीछे, यार इस बार तो यार सख्त गर्मियों में रोजे आ गए, ये आम होता है ना, इस बार रोजे सर्दियों में आ गए। तो इस तरह से करके हम, और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हिसाब से होता है सिलसिला। मैंने पहले भी कहा था ना कि सूरज का गरूब होना और ये होना ये एक मुल्क के अंदर एक बस्ती में होता है। वैसे तो सूरज गरूब नहीं होता क्योंकि हर वक्त कहीं ना कहीं निकला रहता है पूरी दुनिया में, और के कायनात में क्या कुछ है हिसाब किताब। अच्छा, तो बहरहाल ये अब नया साल शुरू हो रहा है और ये नया साल जो है ये शुरू हो रहा है शमसी ग्रेगोरियन कैलेंडर पे जो पोप ग्रेगोरी ने बनाया था, और जिससे पहले न्यू ईयर मार्च में होता था लेकिन फिर उसके बाद जनवरी में होना शुरू हो गया। और बहुत से लोग क्रिसमस अभी मनाएंगे आने वाले दिनों में। तो अल्लाह ताला ये नया साल यहाँ से भी खैर से लेकर आए और जो इस्लामी साल है वो भी खैरियत से लेकर आए।
और फिर जब ये निकले लोग ये सफ़र वगैरह पे निकलना शुरू हुए, जहाज़ों पे बैठे, वो कुतुब नुमा बनाया, कैसे होगा क्या होगा, फिर वहाँ से घड़ियाँ बननी शुरू हुई, घड़ियाँ स्टार्ट हुई, फिर वो मट्टी ऊपर से गिर रही, इंसान ने फिर पूरी तरक्की की करते 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 करते। और अब जो मैंने कल बात की थी ना जनरेशन्स वाली, जो मैं कल बात कर रहा था कि बेबी बूमर्स और जनरेशन अल्फा जो पैदा हो रही है अभी, ठीक है, और मिलेनियल जो पैदा हो, देखिए मैं उस बात को इसलिए कहूं कि बहुत सारे कहते हैं ऐसा तो होता रहता है तारीख, ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत कम हुआ है। देखिए मिसाल, अच्छा। मैं मिसाल, देखिए मिसाल के बात पे, मिसाल के तौर पे अभी जो बच्चे मिसाल के तौर पे 2010 में पैदा हुए हैं, जनरेशन जी जो है, जो अभी जरा यानी होश में 11-12 साल के बच्चे देख रहे हैं सारी दुनिया, तो आप उन बच्चों से पूछें कि बेटा एक वक्त ऐसा, तो मतलब उनको वो सोच नहीं सकते कि कोई ऐसा वक्त भी था जब इंटरनेट आया था। मतलब इंटरनेट जो मैंने कहा ना बीच में सैंडविच जनरेशन, वो जनरेशन एक्स है। यानी हम रट्टे मारते थे, हम रट्टे मारते मारते मर गए कि 8 का पहाड़ा याद हो जाए किसी तरह, 16 का पहाड़ा याद हो जाए, जब कर करा के अमली जिंदगी में तो कैलकुलेटर आ गया। अच्छा, उसके बाद झक मार मार के किताबें करते करते जब काम का दिन आए तो पीडीएफ फाइलें और ये किताबें और ये और वो सारी कहानी तब्दील हो गई। तो वो तो हमने अच्छी खासी जिंदगी में झक मारी बैठ के, मतलब इंटरनेट आ गया, मतलब ये चीजें आ गई। तो अच्छा, ये जो बच्चे हैं जो मैंने कहा ना, ये ज्यादा आगे इनके लिए बहुत, यानी ये तेज माशाल्लाह बच्चे होंगे, क्योंकि इनको वो झटका नहीं खाना पड़ा जो हमें खाना पड़ा है बीच में। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं जब मैं निकलता था ना, ये एफएससी करके मेडिकल, जगह जगह हर दूसरी गली में होता कंप्यूटर का 6 महीने का कोर्स करें। और उसमें मुझे आज तक याद है कि मेरे हम कॉलेज के पास सामने वो खुला, उसमें सबसे ऊपर लिखा था क्या क्या सिखाएंगे वो, ईमेल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। मतलब प्रॉपर कोर्स होता, मतलब होता था कि इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। अजय तो पूछते थे अच्छा उसी में नीचे लिखा होता कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, ये बनाना, कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, ये वगैरह पूछा जाता था। तो बात सर ये है कि ये अच्छा, अब यहां जो तब्दीली मैं कह रहा था ना, कल भी मैं बात कर रहा था कि वो जो जनरेशन, पुरानी जनरेशन और ये जनरेशन का फर्क, अब तो तस्वुर करें कि इंटरनेट आ गया बीच में। आप तस्वुर के, आप सोच सकते थे कि रिमोट नामी कोई चीज होगी। अच्छा, मैं अब जॉब्स कैसे खत्म हो रही हैं, मैं आपको थोड़ी सी बहुत सी जॉब्स खत्म हो रही हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर, हम हॉस्पिटल में जब जाते थे और अभी भी, तो लोग ईसीजी टेक्नीशियंस, यहां पे ईसीजी की पूरी उन्होंने सारा सिस्टम लगाया, ये ऐसे ऐसे करके पूरा कर करा के ईसीजी हुई। अब वो ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन भी आ रही है, आपकी हार्ट बीट भी आ रही है। आपने स्मार्ट वॉच पहन ली तो उसके ऊपर आपकी हार्ट बीट, आपके स्टेप्स कितने आपने लिए हैं क्या। मैं जो कल भी बात कर रहा था ना, मैं आज दोबारा बात करूं कि वो उसमें ये बहुत सारी जॉब्स तेजी के साथ खत्म होकर किसी और जगह पे जा रही हैं। मतलब अब जो हम आगे अपने बच्चों का जब सोचे, वो तो पहले तो तय था, एक बच्चा है उसने पायलट बनना है, एक ने फौज में जाना है, एक ने इंजीनियर बनना है, एक ने डॉक्टर बनना है, एक ने हकीम बनना है, एक जो है इसका मजहब की तरफ रुझान है, इसने मौलवी बनना है, खत्म हो गया। 4-5 चीजें होती थी। अब ऐसा नहीं, अब आपने मल्टीटास्क होना है, क्योंकि चीजें इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं कि आज एक काम में आप कहते हैं कि यार एक मिनट ठहर जाओ, मैं ये काम सीखता हूं, लेकिन पता चला कि 2 साल के बाद उसकी जगह कोई और चीज आ गई नहीं। तो इतनी तेजी के साथ चीजें हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि कितने लोगों को याद है कि वीसीआर होता था। अब आज के बच्चों से जरा पूछे ना, आप जो बच्चे जरा हो संभाल लिया, अपने बच्चों से पूछे बेटा कि वीसीआर होता था, कहेंगे क्या। अच्छा, वीसीआर आया और गायब भी हो गया। जो जनरेशन जी है ना, ये जनरेशन पिछली जनरेशन है, उनके सामने वीसीआर भी आया, उनके सामने डीवीडी प्लेयर भी आया, उनके सामने आईपॉड भी आया, उनके पता नहीं क्या कुछ आया और गायब भी हो गया सारा। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, लेकिन ये जो जनरेशन है, इसको आप पूछें कि बेटा वो ग्रामोफोन होता, ये क्या। आप कहें बेटा एक रिकॉर्ड होता था, ये रिकॉर्ड, हम तो रिकॉर्ड लगाते हैं एक दूसरे का। आप कहें नहीं बेटा एक रिकॉर्ड होता था पूरा, एक कैसेट होता था। अच्छा, फिर कैसेट भी चले गए थे, डीवीडी वो डिस्क आई थी। इशू ये है सारा जो मैंने बात की ना कि जनरेशनल गैप इतना ज्यादा है। अच्छा, अब पता नहीं कितनी ऊट पटांग बातें हो गई न्यू ईयर के हवाले से, तो
बहुत खराब गुफ्तगू हुई है 50 मिनट की प्रेसिडेंट बाइडेन अच्छा। और प्रेसिडेंट प्यूटिन की के 50 मिनट की गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पे। सही। और वो ऐसी हुई है कि ना प्रेसिडेंट बाइडेन अपने उससे हटे, ना प्रेसिडेंट प्यूटिन अपने सही। मामले से हटे यूक्रेन के। और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा है कि आप अगर इधर आए यूक्रेन की तरफ, या आपने हमें जल्दी तहरीरी तौर पे जमानतें नहीं दी, तो हम इसके उसके बाद मैं अपने, अच्छा ये एक महीने में दूसरी दफा दूसरी बात हुई है दफा बात हो दिसंबर रही है में, जी सर, देखिए ना, बिल्कुल। दूसरी गुफ्तगू होना और नाकाम हो जाना, बिल्कुल ये सर। मेरे लिए तशवीशनाक है। और इस दुआ के साथ मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो रहा है, जी इस सर। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए नया साल अच्छा आमीन। लेकर आए, सबको आमीन। मेरी तरफ से, सब टीम की तरफ से, सब लोगों को जो है वो नया साल मुबारक हो। मुबारक। आपकी तरफ से भी मैं ही दे देता हूँ, या आप अपनी तरफ से दे दें, बहरहाल सबको बहुत बहुत सी शुक्रिया डॉक्टर दुआएं। साहब। और जो लोग चले गए दुनिया से, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो हम आमीन। सबकी दुआओं में हमेशा रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।